इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। आनंद लो प्रतिदिन का जीवन में आपका स्वागत है। मुझे खुशी है कि आप हमारे साथ जुड़े हैं और मेरा मानना है कि आज आप जो सुनने वाले हैं आपको अपने जीवन का और ज्यादा आनंद लेने में मदद करेगा। मत्ती 5 में एक संदेश है या संदेशों का समूह है जिसे पर्वत पर उपदेश कहा जाता है। इसे हम इस सप्ताह से या स्वर्ग का संदेश के रूप में संदर्भित करते हैं और ये चरित्र लक्षण है जिनके बारे में यीशु बताते हैं, जहां पर उन्होंने कहा कि अगर हम में ये चरित्र लक्षण है या ये भी सभी गुण है जो इसके साथ आशीषित जरूर करेंगे। यीशु ने जैसे या दैवीय स्वभाव को विकसित करना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन निश्चित ही ऐसा किया जा सकता है और परमेश्वर हमसे यही अपेक्षा करते हैं। हमें प्रभु यीशु से जैसा बनने की चाहत रखनी चाहिए। चाहे हम किसी भी परेशानी से क्यों ना गुजरे, हम इसमें से कभी अकेले नहीं गुजरेंगे। आज मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आप दुखी हैं तो आप अकेले नहीं हैं। जब हम किसी चीज में से गुजर रहे हैं तब भी परमेश्वर हमें देख रहे हैं। उनके पास आपके लिए छुटकारे की एक खोज है। आज हम बात करेंगे, यीशु ने कहा था, धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। प्रभु यीशु नम्र थे। बाइबल कहती है कि मूसा धरती पर सबसे नम्र व्यक्ति थे जब परमेश्वर ने उन्हें बुलाया था। लेकिन नम्रता क्या है? ये ऐसा है जैसे एक नम्र व्यक्ति एक मूर्ख कमजोर व्यक्ति के समान नजर आता है, इसलिए वास्तव में कोई भी नम्र बनने की इच्छा नहीं रखता। फिर भी प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं कि ये एक चरित्र गुण है जिसे हमें लगन से खोजने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम द वाइन्स डिक्शनरी में नम्रता की परिभाषा देखें जिसमें नए नियम लिखे गए हैं, मुझे ये बहुत पसंद है। ये है नियंत्रण में सामर्थ्य। अब इस बारे में सोचिए, बाइबल में यीशु मसीह नम्र थे। कई बार उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया, उनके साथ पृथ्वी और स्वर्ग की सारी सामर्थ्य थी और वो कुछ भी कर सकते थे, मगर वो परमेश्वर का केंद्र जानते थे और ये कि ये एक योजना पूरी की जा रही थी और वो वहां नम्रता पूर्वक खड़े रहकर अपने प्रतिशोधक बनने के लिए परमेश्वर के सही समय का इंतजार करते रहे। देखिए, कुछ लोगों के लिए ये अच्छा रहेगा जो आज देख रहे हैं, आप ये जानने की कोशिश में व्यस्त हैं कि उन्होंने आपके प्रति क्या किया है और परमेश्वर चाहते हैं कि आप नम्रता पूर्वक उन पर भरोसा करें। मत्ती 5:5 धन्य हैं वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नम्र लोग विनम्र लोगों के जैसे ही होते हैं। आप दोनों शब्दों को आपस में बदल सकते हैं। नम्र व्यक्ति खुद से कुछ घटित करने का प्रयास नहीं करते। मत्ती 5:5 वे सब गंवाना नहीं चाहते जो परमेश्वर ने उनके लिए रखा है, इसलिए वे अपने जीवन में परमेश्वर की योजना को बढ़ने का इंतजार करते हैं। लेकिन घमंडी व्यक्ति परमेश्वर का इंतजार नहीं करेंगे। वे उसी वक्त सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। वे अपनी योजना बनाएंगे और वे अपनी योजना पर कार्य करेंगे, इसलिए अक्सर हमारी योजनाएं सफल नहीं हो पाती। मत्ती 5:5 में मैसेज बाइबल कहती है, आप धन्य हैं जब आप उससे संतुष्ट हैं जो आप हैं। मुझे ये पसंद है। मैं सच में चाहती हूं कि आप ये भाग समझे। आप धन्य हैं, आप धन्य हैं जब आप जो हैं उससे संतुष्ट रहते हैं, ना ज्यादा और ना कम। यही वो क्षण है जब आप खुद को उन सभी चीजों का स्वामी मानने लगते हैं जिसे खरीदा नहीं जा सकता। ओह माय गुडनेस, अगर हम जो हैं उससे संतुष्ट रहें तो क्या होगा? अब मेरा मतलब ये नहीं है कि अगर हमारे जीवन में पाप होगा जिसे हमें संतुष्ट करने की जरूरत नहीं है, तो हम हमेशा हमेशा आत्मिक रीति से बढ़ने की और उन सभी पर जय पाने की कोशिश करेंगे जो हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। लेकिन मैं इस बारे में बात कर रही हूँ कि क्या आप क्षमताओं के साथ संतुष्ट रह सकते हैं जो आप में है, या आप दूसरों को देखते हैं जो वो सब कर सकते हैं जो आप नहीं कर सकते और आप उनसे जलन रखते हैं और खुद के प्रति असंतुष्ट रहते हैं क्योंकि आप जो है उससे भी ज्यादा बनना चाहते हैं, या आप इससे
संतुष्ट रह सकते हैं कि परमेश्वर आपने मुझे ऐसा ही होने के लिए बनाया है। ये सभी वरदान और क्षमताएं हैं जो आपने मुझे दी हैं। मैं आपसे प्रेम करता हूँ और मैं वही बनना चाहता हूँ जो आप मुझे बनाना चाहते हैं। मैं आपसे कहती हूँ, मुझे लगता है कि हमारे ज़्यादातर नाराज़गी के मुद्दे खुद को नापसंद करने के होते हैं, और सच में अगर आप खुद के साथ नहीं रह सकते तो आप दूसरों के साथ कभी नहीं रह सकते। आप खुद से पूछिए कि आप जो हैं क्या उससे संतुष्ट हैं, या आप हमेशा ये कोशिश कर रहे हैं, क्या आप हमेशा अपनी तुलना किसी और से कर रहे हैं और जो वे है वही बनने की चाहत में उनसे प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। धन्य है नम्र व्यक्ति, क्योंकि वो संतुष्ट है, वो शैतान पर अधिकार रखता है, क्योंकि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे अपमानित किया जा रहा है या कमजोर किया जा रहा है। सच कहूं तो संतोष का आशीष इतना अद्भुत होता है कि इसका वर्णन करना भी बहुत मुश्किल है। कल्पना कीजिए कि इस बात से जो परेशान नहीं रहते कि आप जीवन में अभी कहाँ हैं। संतोष का मतलब उस बिंदु तक संतुष्ट होना नहीं है जहां आप कभी बदलाव नहीं चाहते, बल्कि इसका मतलब उस बिंदु तक संतुष्ट होना है जहां आप इस बात से परेशान नहीं होते कि आप अभी कहाँ हैं। मैं इसे फिर से कहना चाहूंगी, संतुष्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आप कभी बदलना नहीं चाहते, बल्कि इसका मतलब ये है कि अभी आप जहाँ हैं उससे आप संतुष्ट हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप बढ़ रहे हैं, और ये कि आपके जीवन में चीज़ें हमेशा बदल रही हैं, और ये कि अगर आपके लिए परमेश्वर की योजना कुछ और है तो परमेश्वर ऐसा होने दे सकते हैं। हम जो पूरे जीवन में नहीं कर सकते उसे परमेश्वर एक पल में कर सकते हैं। धन्य है वो जो नम्र है। मुझे ये बताने में खुशी होगी कि नम्रता के साथ मेरा समय बड़ी परेशानी में गुजरा था, क्योंकि बचपन में मेरा शोषण किया गया था और मुझे लोगों द्वारा इधर उधर धकेला गया था और मुझे छोड़ दिया गया था और कुछ ज़्यादा ही दुर्व्यवहार किया गया था। मेरे पिता ने मेरा यौन शोषण किया था और मेरे पहले पति ने भी मेरे साथ दुर्व्यवहार किया था, और वो अन्य महिलाओं के साथ घूमता था, और मुझे ऐसा ही लगता था कि मेरा फ़ायदा उठाया जा रहा है। इसलिए जब मैं बढ़ रही थी तब मैंने अपने आप में कई कमियां पाई, कई वायदे किए थे खुद से। मुझे कोई भी नहीं बताएगा कि मुझे दोबारा क्या करना है, मुझे कोई भी इधर उधर धक्का नहीं दे पाएगा और मुझे कोई दुखी नहीं करेगा। खैर, तब मुझ में नम्र और सज्जन बने रहना बहुत कठिन देखा जाता था, क्योंकि मैं खुद का ख्याल रखना चाहती थी। लेकिन मैं आपसे कहती हूँ, ये एक कठिन काम है, और इसलिए जो कुछ भी काम नहीं करता वो कड़ी मेहनत है। अगर आप इसे करने की कोशिश कर रहे हैं, सीखना और सीखते रहना इतना अद्भुत है, और परमेश्वर पर निर्भर रहना कहीं अधिक बेहतर है। मुझे पता है आप में से कुछ लोगों को इस संदेश की ज़रूरत है, क्योंकि आप एक ऐसी परिस्थिति में हैं जहां आपको परमेश्वर के इंतज़ार करने की कोशिश में कठिन समय का सामना करना पड़ रहा है। हम प्रार्थना करेंगे और थोड़े समय तक परमेश्वर का इंतज़ार करेंगे। अगर हम इसमें से जल्दी बाहर नहीं आए तो हमारे पास हमेशा एक दूसरी योजना रहती है, पर कभी कभी आपको समय के साथ परमेश्वर पर भरोसा करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, जल्दबाजी में किसी गलत व्यक्ति से शादी मत कर बैठिए, क्योंकि आप अपने जीवन में सही व्यक्ति को लाने के लिए परमेश्वर का इंतजार नहीं कर सकते। पौलुस ने कहा था कि उसने सीखा है कि संतुष्ट कैसे बनना है, और मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसा है जिसे हमें सीखने की जरूरत है। कभी कभी आपको काफी समय तक दुखी रहना पड़ता है, जब आप अंत में कहते हैं कि अब मैं इस दुख के साथ नहीं जी सकता, मैं सीखूंगा कि परमेश्वर के तरीके से कैसे काम करना है। फिलिपियों 4:11 और 12। ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में मैं हूँ उसी में संतोष करूँ। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में तृप्त होना, भूखा रहना, ऐसी चीज जिसे आप रुपए से नहीं खरीद सकते, वो क्या है? और बढ़ना घटना सीखा है। देखिए, मैंने कहा था, क्या एक नम्र व्यक्ति के पास इनमें से कुछ चीजें होती हैं जिन्हें आप खरीद नहीं सकते। आप शांति खरीद नहीं सकते, आप आनंद खरीद नहीं सकते। शायद आप थोड़ी खुशी खरीद सकते हैं, लेकिन खुशी थोड़ी देर तक ही रहती है। जब खुशी काम नहीं करती तब इसका मतलब ये नहीं कि आपका आनंद भी कम हो गया है। आनंद खुशी से बहुत गहरा है। आप जो हैं और परमेश्वर ने आपको जीवन में जहां रखा है उससे संतुष्ट होकर
आप अपनी आत्मा में गहराई संतुष्टि नहीं खरीद सकते। आप परमेश्वर के साथ सही रहने की समझ खरीद नहीं सकते। मसीह यीशु में विश्वास रखने के द्वारा परमेश्वर आपको ये सिखा सकते हैं। प्रभु यीशु ने हमारे पाप ले लिए, उनमें विश्वास रखने के द्वारा उन्होंने हमें सही समझ दी है। इन सभी आशीषों को खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन ये एक नम्र व्यक्ति के पास आ सकती हैं। हमें नम्र स्वभाव रखना चाहिए और बस ये कहना चाहिए कि मैं जो कुछ भी हूं वो परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। अगर परमेश्वर मेरी सहायता न करते तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता। मुझे ये पसंद है, मुझे अन्य लोगों से तुलना करने की जरूरत नहीं, मुझे दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने मुझे जो भी बनाया मैं उससे संतुष्ट हूं। मुझे बस इतना लग रहा है कि यहाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें ये सुनने की सख्त जरूरत है। वाओ! और सिर्फ कान से या दिमाग से नहीं, बल्कि इसे अंदर गहराई तक उतार लीजिए। परमेश्वर ने मुझे जो बनाया, मुझे जो वरदान दिए हैं, जो प्रतिभाएं और योग्यताएं दी हैं, उनमें मैं खुश हूं। अभी मैं जीवन में जहां हूं उससे मैं खुश हूं, क्योंकि मैं हमेशा के लिए यहाँ नहीं रहूंगा। परमेश्वर हमेशा मुझे बदल रहे हैं। वो हमें थोड़ा थोड़ा करके महिमा में बदल रहे हैं। अगर आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं तो बस कल्पना कीजिए उस आशीषित जीवन का जो आपके पास होगा। आप अपने बारे में सही महसूस कर रहे हैं। आप परमेश्वर के बारे में और उनके साथ आपके संबंध के बारे में सही महसूस कर रहे हैं, और इस वक्त वो आपको जो जीवन दे रहे हैं उससे आप संतुष्ट होंगे। कई बार मुझे सुबह में ये कहना अच्छा लगता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करती हूँ, मैं मसीह में खुद से प्यार करती हूँ, मैं अपने जीवन से प्यार करती हूँ और मैं इसका आनंद लूंगी। हमेशा नफरत मत करते रहिए। मुझे अपने जीवन से नफरत है, मुझे अपने बालों से नफरत है, मुझे अपने रूप से नफरत है, मुझे अपनी नौकरी से नफरत है, मुझे अपने पड़ोसियों से नफरत है, मुझे अपने पड़ोस से नफरत है, मुझे अपनी कार से नफरत है। ये सारी बातें आपको और असंतुष्ट कर देंगी। अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें बदलने की जरूरत है और आप बदल सकते हैं, तो इसे बदल दीजिए, लेकिन अपने पहियों को घुमाइए और उस चीज के बारे में कुछ करने की कोशिश में अपना समय बर्बाद मत कीजिए जिसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। मुझे संगीत वाद्य यंत्र बजाना और गाना अच्छा लगता है, लेकिन ये सिर्फ मैं नहीं हूं। जब आराधना के समय में किसी सार्वजनिक सभा में गाती हूं तो मेरा माइक्रोफोन बंद कर देते हैं, क्योंकि मैं एक ऐसे सुर में गाती हूं जिसके बारे में किसी ने कभी नहीं सुना है। वो ये भी जानते हैं कि ये क्या है, और मेरी ये इच्छा रहती थी कि काश मैं इसके जैसा गा सकती, काश मैं उसके जैसा गा सकती। अगर मैं प्रचार कर पाती और गा पाती तो कितना अद्भुत होता। खैर, मैं गा नहीं सकती और मैंने गिटार सीखने की कोशिश की है, लेकिन मेरी उंगलियां बहुत छोटी हैं, इसलिए मैं ऐसा ठीक से नहीं कर पाती। अपनी सारी कमजोरियों को मजबूत बनाने, अपनी शक्तियों को अधिकतम करने और उनसे सबसे अच्छा प्राप्त करने की कोशिश की, अपना समय बर्बाद किया। मैं गा नहीं सकती थी, लेकिन मैं अच्छी बातचीत कर सकती हूँ। जो आप नहीं कर सकते उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए और देखिए कि आप क्या कर सकते हैं और वही करना शुरू कीजिए। नम्र व्यक्ति जीवन को वैसे ही स्वीकारता है जैसा आता है। वह हर उस चीज से नहीं लड़ता जो उस तरह से नहीं है जैसी वो चाहता है। क्या आपके पास आज के लिए कोई योजना है? मैं आपसे वादा कर सकती हूँ कि सभी चीजें उस तरह से काम नहीं करेंगी जिस तरह से आपने योजना बनाई है। कल मैंने अपनी बेटी से बात की थी। पूरे दिन के लिए उसकी कोई योजना थी और उसे ये सब चीजें करवानी थी, इसलिए मैंने फोन करके तंग नहीं किया, क्योंकि मैं उसे एक मौका देना चाहती थी कि वो सब काम करवा ले। आज सुबह मैंने उससे बात की और मैंने कहा, कल चीजें कैसी हुई? क्या तुमने बहुत कुछ किया जो तुम करना चाहती थी? और उसने पूछा, मुश्किल से थोड़ा बहुत हुआ है। उसकी बेटी आ गई थी और उसे लगा कि उसकी योजना को बदलकर उसके साथ अच्छा समय बिताना बेहतर होगा, जबकि वो कर सकती थी। ये एक अच्छी योजना थी, पर हमें पूरे के पूरे दिन सब ये नहीं सोचना है कि जैसा मैंने सोचा है वैसा ही होगा। परमेश्वर हमें अक्सर रोक देते हैं, और जब वो आपको रोकना चाहें तो आपको उन्हें निश्चित ही ऐसा करने देना चाहिए, क्योंकि उनकी योजना आपसे बेहतर होने वाली है। अभी अभी मैं निराश हो गई थी, क्योंकि सुबह कुछ चीज़ें गलत हो गई थी। मैं बाहर जाने के लिए तैयार हो रही थी, मैं थोड़ी
नाराज थी और तब परमेश्वर ने मुझसे बात की और उन्होंने कहा, जॉयस, जीवन को वैसे ही लेना सीखो जैसा वो आता है। ये एक चीजों से लड़ने से बेहतर है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें गलत बातों का विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमें अपनी ऊर्जा को कुछ ऐसी चीजों को बर्बाद करने में नहीं लगाना चाहिए जो हम नहीं कर सकते। नम्रता कमजोरी नहीं है, ये एक सामर्थ है, ये नियंत्रण में रहने वाली ताकत है। प्रभु यीशु के बारे में इस वचन को देखिए। मत्ती 54, उसके पकड़वाने वालों ने उन्हें ये पता दिया था कि जिसको मैं चूम लूं वही है, उसे पकड़ लेना। एक चुम्बन के साथ प्रभु को धोखा दिया गया था। उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें ये पता दिया था कि जिसको मैं चूमूं उसे पकड़ लेना, और तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। और देखो, यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। पतरस को घमंड की थोड़ी समस्या थी और अंततः उसके जीवन में समाधान हो गया, लेकिन वह सिर्फ इंतजार करने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम ऐसा नहीं करोगे। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार काठी में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हुए सब तलवार से नाश किए जाएंगे। अब इसे सुनिए, क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूं और वो स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। दूसरे शब्दों में प्रभु यीशु ने कहा, अगर मैं चाहूं कि मुझे इसमें से गुजरना ना पड़े तो मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा। अपने पिता से कह सकता हूं और वो इससे निपटने के लिए स्वर्गदूतों की 12 पलटन भेज देंगे। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी। पतरस किसी का कान काटने के लिए, वैसे यीशु ने उस व्यक्ति का कान ठीक कर दिया। मुझे ये अच्छा लगा। उन्होंने कहा, परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा ही होना अवश्य है क्यों कर पूरी होंगी। ये नम्रता का सबसे अच्छा उदाहरण है जो हम पवित्र शास्त्र में पा सकते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, मुझे इसके साथ रहकर यहाँ खड़े नहीं रहना है, बल्कि मुझे पकड़कर उन्हें ले जाने दीजिए। मुझे ये समझना चाहिए कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए जो कुछ भी किया है वो उन्हें करने की जरूरत नहीं थी, परंतु उन्होंने अपने पिता की आज्ञा मानने के लिए ऐसा करने का निर्णय लिया था। वाओ! इसके पास मैंने ये लिखा है, वाओ! कभी कभी किसी स्थिति में शांत रहना हमारे लिए कितना अच्छा होगा। अंत तक कुछ ना बोले, किसी भी स्थिति में बहस ना करें, लेकिन नहीं, हमें उन्हें बताना पड़ेगा कि हम सही हैं। हमें उन्हें साबित करना पड़ेगा कि हम सही हैं। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें नम्र और दीन बनाए। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि ये सामर्थ्य की अवस्था है, ये निर्बलता की अवस्था नहीं है, ये एक सामर्थ्य है। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। एक नम्र व्यक्ति परमेश्वर को अपना पलटा लेने की अनुमति देगा। रोमियो 12:19, हे प्रियो, अपना पलटा न लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, पलटा लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है कि मैं ही बदला लूंगा। ओ, ये कितना अच्छा है। जिस पल आप अपने शत्रुओं को क्षमा करते हैं, आप मुक्त कर दिए जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने जो किया है वो सही है, बल्कि आपकी सही प्रतिक्रिया ये है कि इसे जाने दे और इसे परमेश्वर को दे दे। तब परमेश्वर उस व्यक्ति से सही तरीके से व्यवहार कर सकते हैं। हो सकता है कि हम उनके कान काटने पर उतारू हो जाएं, लेकिन परमेश्वर के पास इससे भी बेहतर योजना है। उन्हें ही इसे करने दें। इब्रानियों 10:3 ये कहता है, क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा कि पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला लूंगा। और फिर ये कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। एक नम्र व्यक्ति को अपनी रक्षा करने की आवश्यकता भी महसूस नहीं होती। अब उन्हें ये अजीब सा लग सकता है, लेकिन आप जानते हैं, अगर प्रभु यीशु ने कभी नहीं
लोगों ने यीशु के बारे में जो कुछ भी कहा, उन्होंने कहा, तुम जो भी सोचो। मैं सच में सोचती हूँ कि जिस व्यक्ति को पता है कि वो क्या है और आपको ये विश्वास है कि आप कौन हैं, तो आपको हर किसी को यकीन दिलाने की और आपके बारे में अच्छा सोचने के लिए प्रेरित करने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। मुझे लगता है कि प्रभु यीशु का आचरण ज़्यादा अच्छा था। आप जो चाहते वही सोचें। मुझे पता है कि मैं कौन हूँ। प्रेरित पौलुस ने कहा था कि यदि आप चाहें तो आप मेरा न्याय कर सकते हैं, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि आप क्या सोचते हैं। हालांकि मैं अपने खिलाफ कुछ भी महसूस नहीं करता। मनुष्य का कोई न्याय मुझे परखे, वरन में आप ही अपने आप को नहीं परखता। हम सब ये सुनिश्चित करने का प्रयास करते रहते हैं कि हर कोई ये सोचे कि हम अच्छे हैं और हम सही हैं। हमें इस बारे में इतना चिंतित होने की जरूरत नहीं कि हर कोई क्या सोचता है। परमेश्वर को करने दीजिए कि वो लोगों को आश्वस्त करें। मत्ती 27:12 जब महायाजक और पुरनिये उस पर दोष लगा रहे थे तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। प्रतिशोध न लेने और स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करने में वास्तविक शक्ति की जरूरत होती है। एक नम्र व्यक्ति सुधार को शालीनता से संभालता है। यहाँ देखिए, नीति वचन एक साथ कहता है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़गी लोग तुच्छ जानते हैं। जब कोई व्यक्ति सुधार लाने की बात करता है तो आपको धन्यवाद कहने के लिए कितनी कठिनाई होती है। मुझे वहां पहुंचने में थोड़ी देर लगती है। कल ही किसी ने मुझे कुछ कहा जो कि थोड़ा सुधारात्मक प्रकार का था और मैंने कहा, मुझे यह याद दिलाने के लिए धन्यवाद। और मैं एक तरह से, क्या ये मैंने कहा, ये मैं थी? प्रभु, आप सच में चमत्कार करने परमेश्वर है। मैं आपको बता सकती हूँ कि वर्षों पहले मैं ऐसी नहीं थी। अगर मुझसे कोई कहता कि मेरे साथ कुछ गलत है तो मैं उसे जल्दी से बता देती थी कि उनमें भी कितनी गलतियां हैं। हाँ, आप भी उतने सही नहीं हो। कितना अच्छा होगा कि आप सिर्फ ये कहें, मुझे ये बताने के लिए धन्यवाद। पर इसका मतलब ये नहीं कि वे हमेशा सही हैं, लेकिन हम परमेश्वर को ये बताने दे सकते हैं कि वे गलत हैं। हमें पसंद नहीं कि कोई हमें सुधारे। एक अच्छी बात यह है कि एक नम्र व्यक्ति अपने अधिकारी के प्रति समर्पित रहता है। मुझे विश्वास है कि आपको ये अच्छा लगेगा कि लोग आपको बताएं कि क्या करना है। है ना? आप जानते हैं, वॉचमैन ने भी कहा है, जब कोई व्यक्ति किसी कमरे में जाता है तो उसका पहला काम ये पता लगाना होता है कि अधिकारी कौन है और फिर अपने प्राधिकार और अधीन होने के निर्णय लेने होते हैं। आजकल हमारा समाज बहुत विद्रोही हो गया है, यानी कोई नहीं चाहता कोई उनसे कुछ कहे। अगर आप किसी तरह का सुझाव कभी नहीं अपनाएंगे तो आप आत्मिक शांति नहीं पा पाएंगे। वचन खुद ही हमें सुधार रहे हैं। अगर मैं आपसे अपने लिए खेद महसूस न करने के बारे में कह रही हूँ तो मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप मेरे बारे में बुरा महसूस करें। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ कि आप उससे बाहर आ जाएं जो आपको बंधन में रखे हुए हैं। अपने अधिकारी के प्रति समर्पित व्यवहार अपनाइए। और मैं इस शिक्षा को यह कहकर समाप्त करना चाहती हूँ कि बाइबल हमें बताती है कि हमें तलाश करनी चाहिए और ये एक शक्तिशाली वचन है। इसका मतलब है कि जो कुछ भी आपको मिला है उसका अनुसरण करना और उसके पीछे जाना। हमें नम्रता और दीनता की तलाश करनी है। ये चरित्र लक्षण नहीं है जो चर्च जाने के कारण हम पर प्रभाव डालने वाले हैं। वे आवश्यक बातें भी नहीं है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और ये अचानक से प्रकट हो जाए। उदाहरण के लिए, अगर आप धीरज के लिए प्रार्थना करें तो आपको कुछ परीक्षा में से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके पास धीरज रखने के लिए कुछ होगा ही नहीं तो आप धीरज विकसित नहीं कर पाएंगे। नम्रता और दीनता के साथ भी यही बात है। यदि आप सच में एक नम्र और दीन व्यक्ति बनना चाहते हैं तो शायद आपको एक अवसर मिलेगा जहां आपको यह निर्णय लेना होगा कि आप घमंड रखें या फिर नम्रता से चलकर परमेश्वर का इंतजार करेंगे और उन पर भरोसा करेंगे।
इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।